नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग राजस्थान सीएचयू के पेपर के आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। आज आप सभी का राजस्थान सीएचयू का एग्जाम हो चुका है, तो आप सभी लोग अपने पेपर की आंसर की मैच कर लीजिए। कितने क्या क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं आप सभी इस आंसर की से मैच कर लीजिए। तो हम इस पूरे पेपर को फटाफट से सॉल्व करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको हर एक अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। तो चलिए हम फटाफट से इस पूरे पेपर के आंसर की को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हो सकता है आपकी अलग अलग सीरीज रही हो, तो वो आप देख लेना। यहाँ पे मेरे पास जो पेपर आया वो पेपर और उसके आंसर की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था। वैसे जो पेपर है उसकी लैंग्वेज दोनों ही भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ये पेपर था। तो जिसके इंग्लिश समझ में ना आए वो हिंदी भी पढ़ सकता है। देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोलिनर्जिक ड्रग है उसका कौन सा एक एक्शन नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, डिक्रीज टोन ऑफ स्मूथ मसल। ये एक काम नहीं होता है कोलिनर्जिक ड्रग का। बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं ये तीनों के तीनों काम होते हैं कोलिनर्जिक ड्रग के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है कि जो पोस्ट पार्टम हेमरेज है यानी कि पीपीएच है, पीपीएच में कितना ब्लड लॉस होता है। डिलीवरी के बाद में जो पीपीएच में ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है, ये सिंपली आपको पूछा गया है। यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, 500 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एन्यूरिया। एन्यूरिया की आपको कंप्लीट डेफिनेशन करनी थी, जिसके लिए आपको यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है, इसको आपको फिल करना है, यानी कि आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, 100 ml, यानी कि 100 ml 24 घंटे के अंदर या फिर इससे कम अगर यूरिन पास आउट कोई पर्सन कर रहा है तो इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, एन्यूरिया। नेक्स्ट आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएमजेएवाई का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि अभी चल भी रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में जो कंप्रेशन आप देते हैं उसकी डेप्थ कितनी होती है, या फिर कितना कंप्रेशन आप करते हैं एक एडल्ट वन पर्सन के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 2 इंच, 2 इंच जो है वो आप क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं जब आप सीपीआर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है एस ए आर एस की फुल फॉर्म आप लोगों को पूछी गई। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्किन टू स्किन पोजिशनिंग जो प्री टर्म इन्फेंट्स को दी जाती है ये किसका कंपोनेंट है, ये आपको पूछा गया है। तो ये कंगारू मदर केयर, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो एंटेरिक फीवर है उसका चीफ कॉज क्या है, या फिर इसका कॉजेटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन सा है, एंटेरिक फीवर या फिर आप टाइफाइड बोल सकते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साल्मोनेला टाइफी। जिसको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है वो हिंदी भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया JSS के यानी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये कब लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर। मतलब सॉरी, इंडिया का यहाँ पे कोई नाम नहीं है, वैसे JSS के राजस्थान के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम ये कब लॉन्च हुई है, ये आप लोगों को पूछी गई है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान भारत दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 30 अप्रैल को जो है आयुष्मान भारत दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डीपीटी वैक्सीन में डी का मतलब क्या है, और यही क्वेश्चन कल के एग्जाम में पूछा गया था एसजीपीजीआई में। एसजीपीजीआई में आपको पी का मतलब पूछा गया था, यहाँ पे आपको डी का मतलब पूछा गया है। वहाँ पे आपको पर्ट्यूसिस करना था और यहाँ पे आपको डिप्थीरिया करना था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैसे हम एसजीपीजीआई का पेपर भी जल्दी आप लोगों को बता देंगे, फिलहाल अभी हम राजस्थान सीएचयू के इस पेपर को कंप्लीट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया जो आईसीएमआर जो एनआईएन 2020 का सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग कितने एडिशनल प्रोटीन की जरूरत होती है सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, 9.5 ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया मेडिकल अबॉर्शन के लिए कौन सी ड्रग्स जो है वो यूज ली जाती है। आपने पढ़ा होगा बीपीसीसीएचएन से वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, करीबन 60% जो सिलेबस है वो बीपीसीसीएचएन का ही पूछा गया है। कुछ जो नई योजनाएं चलाई गई है उनके जो भी क्वेश्चंस बने वो एक नए बने हैं, बाकी कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी मतलब बीपीसीसीएचएन के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं।
MAA, ये आप BPC सेक्शन में पढ़ेंगे जब आप CHO में सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि मेडिकल जो अबॉर्शन होता है उसमें कौन सी दवाई यूज ली जाती है, तो यहाँ पे आपको मेफिप्रिस्टोन जो है वो राइट आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्कोमा। सार्कोमा एक प्रकार का क्या है, कैंसर है, लेकिन कौन से ऑर्गन या फिर कौन से टिश्यू का ये कैंसर है, ये आपको सिंपली पूछा गया। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंट करती है FSSAI, उस एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री का क्या नाम है, ये आपको पूछा गया। यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी MOHFW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडिक्वेट फोलेट इंटेक, यानी कि प्री कंसेप्शनल जो पीरियड होता है उस दौरान प्रेगनेंसी, जो भी प्रेग्नेंट वुमन होती है उनको फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है, वो एडिक्वेट जो फोलेट इंटेक करती है, इससे किस चीज़ को बचा रहे हैं आप, क्यों दे रहे हैं उसको, उसको इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चे को क्या ना हो, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है और ये रिपीट होते रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी कि जो सभी से ब्लड ले सकता है वो कौन है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, AB पॉजिटिव। और नेगेटिव जो है वो यूनिवर्सल मतलब डोनेटर होता है जो सभी को डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है हाइड्रोसिल से आप क्या समझते हैं, तो हाइड्रोसिल से आप समझते हैं कि फ्लूइड जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा किसमें, स्क्रोटम में, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी एक्टिविटी जो अंडरटेकन बाई पर्सन, यानी कि एक पर्सन के द्वारा कोई भी एक्टिविटी की जा रही है जिसमें मतलब पर्सन जो है वो हेल्दी है, लेकिन वो जो एक्टिविटी कर रहा है उसका पर्पज क्या है, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड डिटेक्टिंग डिजीज, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए एसिम्टोमेटिक स्टेज के अंदर वो पर्सन, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्क्रीनिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, स्क्रीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिंगर लैक्टेट यानी RL, आपने पढ़ा होगा, RL का नाम भी आपने सुना होगा और आपने बहुत सारे लोगों को RL लगाया भी होगा। अब आपको यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि IV सॉल्यूशन जो RL होता है उसमें क्या नहीं होता है। देखिए यहाँ पे डू नॉट कंटेन, यानी कि ये तीनों जो कंटेंट है वो तो इसमें अवेलेबल है, लेकिन एक वो कंटेंट कौन सा है जो इसमें नहीं होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBS के राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम जो चलाया गया है इसके अंतर्गत 4D आपने पढ़े होंगे, इसमें तीन जो ऑप्शन है वो तो राइट है, लेकिन एक 4D के अंतर्गत नहीं है, यहाँ पे एक्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेफिशिएंसी कंडीशन, ये 4D के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है कि जो प्रिविलेंस है वो किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग, जो भी प्रिविलेंस रेट होती है उसके रिगार्डिंग कौन सा एक सही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिविलेंस इक्वल इंसिडेंस रेट इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लो प्लेटलेट काउंट, यानी ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि स्नेलन चार्ट जो होता है उसका यूज क्या है, ये सिंपली आपको पूछा गया है, तो विजुअल एक्यूटी को चेक करने के लिए, असेस करने के लिए स्नेलन चार्ट जो है वो यूज लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सडनली जर्किंग मूवमेंट्स आ रहे हैं एक्सटेंशन और एब्डक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज के अंदर, जो भी न्यूबॉर्न है उसके अंदर, तो ये कौन से रिफ्लक्स को इंडिकेट कर रहा है, ये कौन सा रिफ्लक्स है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मोरो रिफ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, करेक्ट पॉट साउंड या फिर मैक्विनी साइन जो है वो किसका करेक्टरिस्टिक साइन है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन अकर इन, यानी जो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन है वो किसकी वजह से होती है, लीवर सिरोसिस की वजह से, ऑप्शन जो सेकंड है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो केयर प्रोवाइडेड, जो भी स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान केयर प्रोवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंटीनेटल केयर, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस का मतलब क्या है, ये आपको सिंपली पूछा गया है, तो हीमोपोइसिस है मतलब सिंथेसिस क्या हो रहा है, RBC, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PCOD के रिगार्डिंग सभी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हो सही के मतलब सभी के सभी सही है, एक को
छोड़कर, एक्सेप्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। अब पीसीओडी का मतलब क्या होता है ये आपको पहले तो पता होना चाहिए, तभी तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर या फिर डिजीज आप बोल सकते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जो होती है इसकी सिंपल जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, पीसीओडी। इसके रिगार्डिंग 3 ऑप्शंस तो सही है, लेकिन एक कौन सा गलत है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एलएच डिक्रीज एंड एफएसएच इंक्रीज, ये गलत है यहाँ पे। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों कंडीशंस पीसीओडी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि जो आशा होती है, ये कंप्लीट क्वेश्चन आप पढ़ते रहना, मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूँ सारी चीजें। आशा जो होती है वो सारे के सारे काम कर सकती है, लेकिन एक काम नहीं कर सकती। देखिए यहाँ पे नॉट द जॉब ऑफ आशा, कौन सी एक जो वर्क है आशा नहीं कर सकती। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों काम आशा कर सकती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंडक्टिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी की डिलीवरी आशा नहीं करवा सकती। बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों को आप पढ़ लेना, ये तीनों के तीनों काम जो है वो आशा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर की हार्डनेस जो होती है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की वजह से वाटर में हार्डनेस होती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फैट सॉल्युबल विटामिन है जिसको एंटी स्टेलेटिव विटामिन बी कहा जाता है, कौन सा वो विटामिन है जो फैट सॉल्युबल विटामिन बी है और उसको एंटी स्टेलेटिव विटामिन बी कहा जाता है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, विटामिन ई। वैसे पूरा पेपर जो है वो ज़्यादा हार्ड तो है नहीं, वैसे मीडियम से भी लो ही है, और इसकी कट ऑफ वैसे हाई रहने वाले, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चंस है। कुछ क्वेश्चंस है जैसे 10-15 क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़े से हाईएस्ट लेवल के हैं, बाकी सिंपल सा पेपर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन फूड जो पॉइजनिंग होती है उसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भागीदारी होती है, यानी कि कैन जो फूड पॉइजनिंग होगी उसमें कौन सा पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है पार्टिसिपेट करेगा, या फिर कौन से पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की वजह से ये कैन फूड पॉइजनिंग होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट एनोमली, कौन सी एक मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल हार्ट एनोमली है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, VSD, यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोलोस्टोमी सर्जिकल प्रोसीजर, यहाँ पे आपको पूछा गया कोलोस्टोमी का मतलब क्या है। कोलोस्टोमी का मतलब है ओपनिंग ऑफ कॉलन थ्रू एब्डोमेन, एब्डोमेन के थ्रू कॉलन की ओपनिंग करना क्या कहलाता है, कोलोस्टोमी कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबनॉर्मल पैटर्न में ब्रीदिंग जो है हो रही है, और इसमें यहाँ पे मतलब एक जो रेस्पिरेशन होता है, ब्रीदिंग वो जो होती है उसके पैटर्न को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जो एबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग है और साथ ही साथ अल्टरनेट जो पीरियड्स हो रहे हैं वो किसके हैं, एपनिया के हैं, डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग हो रही है, तो किस टाइप की ब्रीदिंग है या फिर इसको क्या कहेंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, साइनोस्टॉक रेस्पिरेशन। ये साइनोस्टॉक रेस्पिरेशन की कंप्लीट डेफिनेशन आप लोगों को दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीरियाट्रिक पेशेंट है जो कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले रहा है, क्यों ले रहा है, ताकि उसको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, इसके रिड्यूस मतलब रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं अपन, ऑस्टियोपोरोसिस के जो रिस्क है इसको रिड्यूस करने के लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन एक जो भी ओल्ड मैन है या फिर वुमेन है उसको आप दे रहे हैं, तो किस टाइप का प्रिवेंशन है। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, प्राइमरी प्रिवेंशन। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, डेमोग्राफिक साइकिल से ही क्वेश्चन पूछा गया। लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही क्या हो रही है, लो हो रही है, तो कौन सी स्टेज में है ये, जो डेमोग्राफिक साइकिल है उसके अलग अलग स्टेज है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लो स्टेशनरी स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट सब सेंटर आईयूडी इंसर्टेड बाई, यानी सब सेंटर पे जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज होती है वो कौन इंसर्ट कर सकती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मल्टीपर्पज वर्कर फीमेल्स, यानी कि ANM। आशा कभी भी आईयूडी नहीं लगा सकती, ANM जो है वो आईयूडी इंसर्ट कर सकती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया है, हाइपोग्लाइसीमिया डेंजरस है, ये डेंजरस क्यों है, ये आपको पूछा गया। मतलब हाइपोग्लाइसीमिया अगर पर्सन को किसी को होता है या फिर ज़्यादा ही हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो ये क्या है, खतरनाक होता है उस पर्सन के लिए, लेकिन क्यों होता है ये आपको पूछा गया। तो ये क्या करता है कि ब्रेन को डैमेज कर देता है, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से ब्रेन डैमेज होगा, इसलिए ये क्या है, खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल्स जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ भेजती है या प्यूरिफिकेशन के लिए, तो कौन सी ब्लड वेसल्स है जो इम्प्योर ब्लड को लंग्स में ट्रांसफर करने का काम करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम
करती है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पल्मोनरी आर्टरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स को बाउंडिंग फॉर्सपोल पल्स भी कहा जाता है। ये आपको आगे पूछा जा रहा है कि ये किस बीमारी में देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोटिक रिगर्जिटेशन। आंसर आप मैच करते जाना, बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी पढ़ लेना, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि पहले दिन फर्टाइल पीरियड का आपको पूछा जा रहा है, और रिदम मेथड जो कॉन्ट्रासेप्शन होता है उसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। रिदमिक मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, उसमें आप किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्टेस्ट साइकिल जो है वो 18 डे का होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीवियर टाइप जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो क्या कॉज करती है? एनाफाइलेक्टिक शॉक। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा, और आपने पेपर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब जो बहुत सारे पेपर्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये SGPGI में अभी कल ही पूछा गया था कि भाई जो इंडिया के MOHFW यानी जो करंट हेल्थ मिनिस्टर वो कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मनसुख एल मांडविया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि आई स्ट्रेटजी है ये डेवलप किसने की है? WHO, यूनिसेफ एंड गैवी, तीनों ने मिलके एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसका नाम है आई स्ट्रेटजी। यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन सी एपिडेमिक डिजीज कंडीशन है जिसके एलिमिनेशन के लिए ये आई स्ट्रेटजी बनाई गई है। तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, येलो फीवर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लेना, नेक्स्ट जो एग्जाम्स होगी उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा एक ब्लड के अंदर एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हिपेरिन। हिपेरिन जो है वो क्या एंटीकोएगुलेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एल्बो जॉइंट जो है वो किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हिंज जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस जो फैक्ट्री है वो किसको कहेंगे? सेल के अंदर ही ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसका नाम है राइबोसोम। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लस्टरिंग रिस्क यानी कि जो रिस्क फैक्टर है ये आपको पूछा जा रहा है कि अलग अलग जो रिस्क फैक्टर्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज विच इज इंक्रीज, मतलब जो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज कंडीशन है ये इंक्रीज, ये जो रिस्क फैक्टर्स है वो इसमें कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जिसके ये रिस्क फैक्टर है, या फिर इनकी वजह से कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जो डेवलप हो सकती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। यहाँ पे वैसे आपको थोड़ा सा ब्लर नजर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है पेपर का। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज। यानी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ये तीनों चीजें जो है उस पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रैकीथेरेपी से आप क्या समझते हैं, या फिर ब्रैकीथेरेपी का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। ब्रैकीथेरेपी का दूसरा नाम क्या है? इंटरनल रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कीगल एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चन अभी कल ही पूछा गया था SGPGI में, वहाँ पे पेल्विक फ्लोर मसल्स का ऑप्शन दे रखा था, तो वहाँ पर भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो कीगल एक्सरसाइज है वो किसके लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाले जो भी पर्सन होते हैं उनको कीगल एक्सरसाइज करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नॉट यूजफुल, यानी कि बर्न के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा एक यूजफुल नहीं है। यानी कि अगर कोई पर्सन बर्न हो जाता है तो उसके लिए आप 3 जो ड्रग्स या फिर जो भी यहाँ पे नाम दे रखे हैं तीनों आप ट्रीटमेंट में यूज करेंगे, ड्रग्स एक को छोड़कर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बेंजाइल अल्कोहल सॉल्यूशन। ये यूज नहीं करना है, बाकी जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस को आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है और आपको बताना है कि फ़ारेनहाइट में 40 डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट,
104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसको कैसे निकालते हैं ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए फ़ारेनहाइट निकालने के लिए सेंटीग्रेड या फिर जो सेल्सियस आपको दे रखा है इसको आपको इंटू करना होता है 1.8 से एंड ऐड इसमें करना होता है 32। अब आप कहेंगे सर ये 1.8 कहाँ से आया? 1.8 आया आपके 9/5, यानी 5 से आप 9 को जब डिवाइड करेंगे तो 1.8 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपली आप इसको 1.8 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 40 आपको दे रखा है, इसको इंटू कीजिए 1.8 से और इनको इंटू करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको 32 से आप ऐड कर दीजिए, मतलब 32 इसमें ऐड कर दीजिए, आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपको प्री इक्लेम्पसिया जो डिजीज कंडीशन है उसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स दे रखे हैं। देखिए क्या पूछा गया कि यूरिन के अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट है, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ा हुआ है, यानी कि एसटीएन हाइपरटेंशन है, साथ ही साथ प्रोटीन यूरिया है। वैसे इन्होंने प्रोटीन की जगह क्या दिया है? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है। तो यहाँ पे मतलब प्रोटीन यूरिया हो रखा है और हाइपरटेंशन हो रखा है, तो बीमारी कौन सी हो गई? प्री इक्लेम्पसिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो लिक्विड वेस्ट होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए लिक्विड वेस्ट में कौन से आपको दे रखे हैं? ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है एंड केमिकल हॉस्पिटल जो सीवेज है, इनको बेस्ट वे कौन सा होगा इनको मैनेज करने का? जो भी लिक्विड वेस्ट होते हैं उनको मैनेज करने का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केमिकल डिसइंफेक्शन। केमिकल डिसइंफेक्शन जरूरी होता है। जैसे हॉस्पिटल में मान लीजिए कि ब्लड कहीं गिर गया है तो उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड, कहीं क्लॉथ पे मान लीजिए कि ब्लड कांटेक्ट में आया है तो उसको भी सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से करेंगे। तो एक केमिकल डिसइंफेक्शन करना इनको जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, पार्ज्ड जो लिप ब्रीदिंग है ये किस बीमारी में देखने को मिलती है? COPD में। आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, पोलियो फ्री। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि इंडिया को पोलियो फ्री कब कर दिया गया था? SEARWHO के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 27 मार्च 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी वो वैक्सीन है जो 6 महीने के बच्चे को 6 वीक पे आप एडमिनिस्टर नहीं करवा सकते? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ पे आंसर भी सिंपल सा ही होगा, मीजल्स। आप सभी को पता है 9 मंथ पे मीजल्स जो है वैक्सीन लगाते हैं। तो यहाँ पे 6 वीक पे तो इसकी कोई बात करेगा ही नहीं, तो यहाँ पे मीजल्स जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एपिस्टैक्सिस का मतलब आपको बताना है। तो भैया ब्लीडिंग जो है वो नोज से हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एपिस्टैक्सिस। लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नक्सीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया और यही क्वेश्चन SGPGI में भी पूछा गया था, यानी SGPGI से करीबन 5-6 क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट हुए हैं। वहाँ पे सकलिंग, यानी कि एक बेबी जो है वो सक कर रहा है तो कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट हो गया, सिक्रीट होगा, तो वहाँ पर भी आपको राइट आंसर ऑक्सीटोसिन ही करना था। और यहाँ पर आपको पूछ लिया गया कि लेट डाउन रिफ्लक्स के दौरान जो लैक्टेशन वुमन है उसमें लेट डाउन रिफ्लक्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहाँ पर भी आपको राइट आंसर करना है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रीवियस CHO की एग्जाम जब हुई थी राजस्थान CHO की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग ये कब लॉन्च हुआ है? तो यहाँ पर आप लोगों को राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि वैक्सीनेशन के फादर कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाइटोट्स स्पॉट किसका साइन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, विटामिन A डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIA टेस्ट, ये डेंगू के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि HIA का मतलब क्या है? यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन डी, हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन एसे। यहाँ पे HIA की फुल फॉर्म क्या होगी? हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन एसे। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया के अंदर पहली जो इंडिजीनियस वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर की, ये डेवलप की जा चुकी है और इसका नाम क्या है ये आपको पूछा जाएगा, मतलब पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर करना था ऑप्शन बी, सर्वेवेक। सर्वेवेक ये जो ऑप्शन बी है ये पहली इंडिजीनियस वैक्सीन है सर्वाइकल कैंसर के लिए जो इंडिया में बनाई जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया कि एक वर्कर है जो कॉल लेड एंड गोल्ड एंड माइका इंडस्ट्री में काम करता है, तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है? ये BP शिष्यचन की बुक में एज इट इज मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सिलिकोसिस। आपने
अलग कोई ऑप्शन किया है, वैसे ऑप्शंस और तो थे नहीं ऐसे कि जिससे जो ऑक्यूपेशनल डिजीज कंडीशन है वो आपको चूज करनी पड़े। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सिलिकोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का डिनोमिनेटर आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया एंड ईयर, यानी सेम ईयर के अंदर जो भी नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स है ये क्या होता है, एमएमआर का डिनोमिनेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टैकिपनिया पूछा गया है कि न्यूबॉर्न में टैकिपनिया किसको आप बोलेंगे, अगर रेस्पिरेटरी रेट किससे ज़्यादा हो तो आप क्या बोलेंगे, उसको टैकिपनिया बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 ब्रीथ पर मिनट। 60 से अगर ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट है तो आप इसको क्या कहेंगे, टैकिपनिया। क्योंकि नॉर्मल जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनके अंदर 30 to 60 नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होती है, 60 से ज़्यादा होगी तो इस टर्म को आप क्या बोलेंगे, टैकिपनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, थॉमस जो स्प्लिंट है ये आप यूज़ करते हैं किसमें, फ्रैक्चर में, लेकिन आपको ये पूछा जा रहा है कि किस टाइप के फ्रैक्चर में आप थॉमस स्प्लिंट जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फीमर। फीमर के फ्रैक्चर में थॉमस स्प्लिंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लूरल स्पेस के अंदर अगर पस का कलेक्शन हो जाए तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, इस टर्म को बोलते हैं हम एम्पाइमा। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने एम्फाइसीमा कर दिया गलती से उसका आंसर गलत हो गया, प्लूरेसी कर दिया या फिर प्लूरल इफ्यूजन कर दिया, क्योंकि आपने पस देखा और इधर प्लूरल स्पेस देखा तो आपने ऑप्शन फर्स्ट और डी इसके साथ आप ज़रूर गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे, लेकिन इनका आंसर गलत हो गया है। एम्पाइमा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ब्लर जरूर है, आइडेंटिफाई करना था आपको और बताना था कि वो कौन सा हेपेटाइटिस है जो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। तो आप लोगों को बहुत बार मैंने बताया कि हेपेटाइटिस ए और जो ई है दोनों ही कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ट्रांसमिट होने वाले डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, हेपेटाइटिस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है हर्निया का। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, हर्निएशन अपर पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक के अपर पार्ट में क्या हुआ है, हर्निएशन हुआ है, इसोफेगस थ्रू डायफ्राम में चला गया एंड यहाँ पे ओपनिंग हुई है। तो ये जो कौन सा वो हर्निया है जिसको मतलब डिफाइन करा है, यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया की डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वो पहला मिल्क है, फर्स्ट मिल्क जो सिक्रेट होता है, मतलब डिलीवरी के बाद में, जैसे ही मदर के डिलीवरी होती है उसके बाद फर्स्ट मिल्क सिक्रेट होता है जिसमें प्रोटीन्स भी होता है और एंटी इफेक्टिव फैक्टर्स भी उसमें मौजूद होते हैं। तो ये कौन इस प्रकार के जो मिल्क होता है, पहला जो मिल्क सिक्रेट होता है उसको क्या बोलेंगे, कोलोस्टम। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एटोरवेस्टेटिन किस में यूज ली जाती है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर लिपिडीमिया। ऑप्शन डी, लिपिड को कम करने के लिए एटोरवेस्टेटिन देते हैं और ये कार्डिक पेशेंट्स जो भी होते हैं उनको एटोरवेस्टेटिन खिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर है जिसमें लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम सेंडर एंड रिसीवर के बीच में होती है, इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सिमेंटिक बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्टेंटली अगर कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर तो इसको हम बोलेंगे एंडेमिक। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वो हार्मोन है जो यूट्रस की लाइनिंग को थिकनिंग करने में हेल्प करता है या फिर रोल प्ले करता है, और यहाँ पे एक ही ऐसा हार्मोन है जिसका नाम आपको दे रखा है, ऑप्शन बी, एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे आपका सिंपली सीधा सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रेसिव कॉन्स्ट्रिक्शन कोरोनरी आर्टरी लीडिंग टू कार्डिक पेन अक्रॉस टू चेस्ट इज कॉल्ड, मतलब कार्डिक जो पेन है वो चेस्ट पेन में कन्वर्ट हो रहा है, CAD की डिजीज कंडीशन है, मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कंडीशन है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन डी, एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IFA सप्लीमेंटेशन में आपको पूछा गया है जो वीकली दी जाती है IFA टेबलेट, इसमें कितना आयरन और फॉलिक एसिड होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, एलिमेंटल आयरन जो है वो 100 mg में होता है और जो फॉलिक एसिड है वो 500 माइक्रोग्राम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेवल आपको यहाँ पे मतलब जो प्रिवेंशन लेवल है उसका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं और जो कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं ब्लॉक लेवल पे, या फिर आप बोल सकते हैं CSC और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो किस टाइप के लेवल के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड,
सेकेंडरी लेवल की ही केयर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीएचसी पे मिलती है। प्राइमरी लेवल की जो केयर होती है वो पीएचसी पे मिल जाती है। प्रीमोर्डियल और प्राइमरी दोनों ही जो है सब सेंटर पे मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सभी की सभी जो ड्रग्स है वो कौन सी है, एनसेड्स, यानी एनसेड्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, एक को छोड़कर। नोट यहाँ पे पूछा गया है एक को छोड़कर या फिर कौन सी वो ड्रग है जो एनसेड नहीं है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, फैंटानिल। फैंटानिल नहीं है, बाकी जो तीन ऑप्शंस दे रखे हैं तीनों के तीनों एनसेड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा वो वायरस है जो स्मॉल पॉक्स कॉज करता है या फिर स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेरियोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो थ्रस्ट मैन्योर आप क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि जो थ्रस्ट मैन्योर इस पेशेंट को किसी को भी देना है। तो अब आप लोगों को ये पूछा गया कि आप जो थ्रस्ट मैन्योर देने के लिए किस जगह आप खड़े होंगे, ये आप लोगों को पूछा गया। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अबव द हेड ऑफ पेशेंट, जो पेशेंट है उसके हेड के जस्ट पीछे, या फिर आप यूँ हिंदी में पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मतलब मरीज के सिर के ऊपर। सिर का ऊपर का मतलब हो गया पेशेंट को सीधा लेटाना है और पेशेंट के पीछे आपको चले जाना है जहाँ पर हेड है उस तरफ, और आपको मतलब ये आप एक प्रकार से बोल सकते हैं कि अबव हेड और पेशेंट आप वहाँ पे आपकी लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फर्स्ट बाइट है वो अकर होती है, मतलब फर्स्ट बाइट जो है वो बॉडी के पार्ट या फिर स्किन को डैमेज कर सकती है, लेकिन कब करेगी, किसके एक्सपोज होने की वजह से फर्स्ट बाइट होगा। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर। फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर की वजह से फर्स्ट बाइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया और सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इंसुलिन है कौन से टाइप की सेल से सिक्रेट होता है फिर प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे ये भी दे दिया गया है कि पैनक्रियाज की कौन सी वो सेल्स है जिससे इंसुलिन सिक्रेट होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इजलेट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट की यहाँ पे कंप्लीट डेफिनेशन तो आप लोगों को दे रखी है, लेकिन आपको डिनोमिनेटर पूछा गया है, यानी कि कितने से आप इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1000। 1000 आप इसमें ऐड कर दीजिए, ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे बीएमआई के दो क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे ये पूछा गया कि अगर किसी पर्सन की बीएमआई 28 है तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आप इसको इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ओवरवेट। ओवरवेट यानी कि 25 से 30 तक जो भी बीएमआई के पर्सन होते हैं वो ओवरवेट के अंदर आते हैं, और 30 से अबव हुआ तो वो क्या है, ओबेज है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मल रेंज भी शायद पूछी गई है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिवलेंस रेट से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, न्यू एंड ओल्ड केसेज ऑफ डिजीज। दोनों जो नए और जो पुराने केस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्रिवलेंस रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, वर्म इन्फेस्टेशन, जैसे एस्केरियासिस का कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर वर्म इन्फेस्टेशन किसी बच्चे को हुआ है तो, या फिर किसी पर्सन को हुआ है तो कौन सी ड्रग आप देंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और पिछली बार भी पूछा गया था, एल्बेंडाजोल। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बीएमआई का क्वेश्चन आ गया है, बॉडी मास इंडेक्स का। WHO के अकॉर्डिंग एडल्ट वन जो भी होते हैं उनकी नॉर्मल बीएमआई कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 18.5 to 24.9 kg पर मीटर स्क्वायर। ये आपकी नॉर्मल बीएमआई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा वो पार्ट है जो लाइट सेंसिटिव पोर्शन होता है ह्यूमन आई के अंदर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेबर टेस्ट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन सी वो डिवाइस है जो आप यूज लेंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टर्निंग फॉर्क। टर्निंग फॉर्क की आपको जरूरत पड़ेगी वेबर टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सी बीमारी है या फिर कौन सी कंडीशन है आई की जो इंक्रीज आईओपी यानी इंट्राओकुलर प्रेशर की वजह से होती है। तो ये भी तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्लूकोमा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन्यूरिज्म का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। एन्यूरिज्म की वजह से थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों को दी गई है, और आगे ये आपको पूछा जा रहा है कि आर्टरी का डायमीटर कितना एक्सीडिंग हो जाए नॉर्मल रेंज से, जिसको आप क्या बोलेंगे, एन्यूरिज्म बोल दे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 50%। अगर 50% से ज़्यादा अगर डायमीटर जो है आर्टरी का एक्सीडिंग या फिर डायलेट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एन्यूरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्पेसिफिक टेस्ट
आप कौन सा करेंगे, अगर या फिर मतलब गैस्ट्रिक अल्सर के लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एंडोस्कोपी। काफ़ी लोगों ने बेरियम स्वेलो टेस्ट भी किया होगा, लेकिन देखिए बेरियम स्वेलो टेस्ट का मतलब हो गया बेरियम आपने स्वेलो करवाई, उसके बाद आपने क्या किया, एक्सरे किया। तो यानी कि आप ये दोनों ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, तो दोनों तो हो नहीं सकते। सोनोग्राफी आपको करवानी है नहीं, एंडोस्कोपी से डायरेक्टली देख लो ना कि गैस्ट्रिक अल्सर है या नहीं है। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड सरफेस एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे, या फिर मतलब जो रेशियो होता है टोटल पॉपुलेशन और सरफेस एरिया का, इसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन से फैक्ट्स जो है वो करेक्ट है जॉन्डिस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों के चारों सही है। देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है आल, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिलरुबिन का लेवल हाई हो जाएगा, स्किन और जो आई है वो येलो हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, पेल कलर, फिकल मैटर देखने को मिलेगा। तो ये जॉइंटिस के तीनों क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है। मतलब जॉइंटिस के रिगार्डिंग ये तीनों चारों के चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, और देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि जो फुल टर्म बेबी है तो एवरेज मतलब प्रेगनेंसी में कितने क्या ड्यूरेशन होता है, ये आपको सिंपली पूछा गया है। कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है जिसको आप फुल टर्म प्रेगनेंसी आप बोलेंगे या फिर फुल टर्म बेबी आप बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना ऑप्शन सेकंड, 280 दिन। यहाँ पर आप ढूंढ रहे होंगे कि सर यहाँ पे 270 दिन तो मिला ही नहीं, तो 270 नहीं मिला है तो 280 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन 260 नहीं कर देना, 260 मत कर देना, क्योंकि ज़्यादा तो हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 280 दिन आपको दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे हमारे इस पेपर के 100 क्वेश्चंस, जिनके आंसर की आप लोगों को बता दी है। अब आप लोग मैच करके देख लीजिए कितने क्या क्वेश्चंस आपके राइट हो रहे हैं, और कमेंट भी कर दीजिए कितने क्या आपके क्वेश्चंस राइट हो रहे हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एसजी पीजीआई के पेपर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।